से कम बाकी पैनलिस्ट की सुन लीजिए। शशि जी के पास आना चाहिए। शशि जी, आप भी पूरी डिबेट सुन रही हैं, सबसे पहले आपका मैं पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगी अभी तक जो आपने बातें सुनी है। जी, सबकी मैंने बातें सुनी और निश्चित रूप से जो ये गांव के पंचायत के चुनाव होते हैं, ये बहुत छोटे छोटे से मुद्दे पर होते हैं और एक एक वोटर का वोट महत्वपूर्ण होता है। और जहां तक बात कही जा रही है कि जो शहरी क्षेत्र से लोग वापस जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं गांव से ही जुड़े हुए लोग हैं जो वापस जा रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि शहर का वोटर है वो वहां शिफ्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है। वो वहीं का जुड़ा हुआ व्यक्ति है जो वहां वापस जा रहा है। और रही बात एसआईआर की, तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से छलना है जहां पर हम जो अवैध रूप से जो वोटर हैं या जो रोहिंग्या हैं, इनको हम कैसे छन्ना लगा के कैसे साफ करेंगे। तो कहीं ना कहीं इसकी तो बहुत ज्यादा जरूरत है। और जो फर्जी या डुप्लीकेट जो भी वोटर लिस्ट में नाम जुड़े हुए हैं, उनको भी कहीं ना कहीं सफाई की जरूरत थी। तो ये एक महत्वपूर्ण कदम है जिसको करना जरूरी था। लेकिन कहीं ना कहीं इसके चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि जो मूलभूत जो वोटर है उसका नाम कट जाए, ये भी एक समस्या है। तो इसलिए हमने सभी ने सुना भी कि योगी जी ने इसके ऊपर काफी गंभीर रूप से एक्शन की बात कही है। और जमीनी स्तर पर मैंने अभी देखा, सुना, न्यूज में भी सुना कि सपा वाले हैं वो भी अपने बूथ लेवल पे अपने कार्यकर्ताओं को उतार रहे हैं, इधर बीजेपी भी अपने कार्यकर्ताओं को बूथ पे उतार रहे हैं कि निचले स्तर पर जाकर के लोगों की जो एसआईआर फॉर्म है जो अभी तक कलेक्ट नहीं हुए, 3 करोड़ की बात हो रही है कि वो अभी तक फॉर्म जो है वो कलेक्ट नहीं हुए, जुड़े नहीं है उनके नाम, तो उनको भी संज्ञान में लेने की बात कही गई है। तो मेरे ख्याल से ये एक तरीके से अच्छा कदम है। लेकिन हाँ, साथ में जरूर ध्यान देना होगा सरकार को कि कहीं ऐसा ना हो कि जो ओरिजिनल लोग हैं जो वो उनके नाम कट जाएं, ये जरूर ध्यान में रखना होगा। जी 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 जी। चंद्र प्रकाश जी,